या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बय्अ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। हमारे लिए वाज़ेह होना चाहिए कि जो मुश्किलात आती हैं किन वजूहात की बिना पर आती हैं। पहली आयत की तरफ अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो जिसमें खुदावंद आलम फरमाता है कि कसबत ऐदीकुम या कसबत ऐदिन्नास या बिमा क़द्दमत यदा, कि जो मुश्किलात हैं ये मुश्किलात हमारे गुनाहों की वजह से होती हैं। बिमा कसबत ऐदीकुम, ये मुश्किलात तुम्हारे गुनाहों की वजह से हैं, तुम्हारे करतूतों की वजह से हैं, तुम्हारे बदआमालियों की वजह से हैं। पहला रीज़न आयत के एतबार से। दूसरा रीज़न जो खुदावंद आलम फरमाता है कुरानी आयत से, कुरानी रूह से, कि ये जो मुश्किलात हैं खुदावंद आलम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, खुदा फरमाता है कि ये जो मुश्किलात हैं उसका दूसरा रीज़न, दूसरी वजह आजमाइश है, खुदा की तरफ से इम्तिहान है, खुदा की तरफ से आजमाइश है। तीसरी वजह जो मुश्किलात की है, परेशानियों की है, वो वजह ये है, इमाम की अहादीस और रिवायात अहले बैत की रोशनी में, कि मौला फरमाते हैं कि ये हमारे ईमान को आज़माने के बाद हमारे ईमान को बुलंद करने का भी एक ज़रिया है। अब हमें ये देखना चाहिए कि जो भी मुश्किलात हमारे ऊपर आ रही हैं, या तो हमारे गुनाहों की वजह से आ रही हैं, हमारे करतूत की वजह से आ रही हैं, या दूसरा रीज़न ये है कि खुदावंद आलम हमसे आजमाइश ले रहा है, हमारा इम्तिहान ले रहा है। जैसा कि सूरह रूम की आयत में भी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या लोग ये तसव्वुर करते हैं कि उनका ये कहना कि वो ईमान लेकर आ गए, क्या उनका ये कहना कि हमने ईमान को कबूल कर लिया, ये कबूल कर लेने के बाद क्या इतना ही कहना उनका काफ़ी है? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो ज़रूर आज़माए जाएंगे, ज़रूर उनका इम्तिहान लिया जाएगा। तीसरा रीज़न, तीसरी वजह जो मुश्किलात की होती है, वो मुश्किलात का हमारे दरमियान वाज़ेह होना चाहिए कि खुदावंद आलम हमारे ईमान को बुलंद मर्तबा पर पहुँचाना चाह रहा है, कमाल देना चाह रहा है। लिहाजा ये तीन रीज़न अगर हमारे जहनों में है कुरान और रिवायत की नज़र से, सबसे पहला रीज़न मुश्किलात आने की, हमारे गुनाह, हमारे करतूत, हमारी बदआमालियाँ। दूसरा रीज़न मुश्किलात का खुदावंद आलम की आजमाइश, खुदावंद आलम आज़माना चाह रहा है हमारा ईमान किस मेयार पर है, तुम कितने अपने अक़ीदे पर मज़बूत हो, अपने यकीन पर ये जो कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इस पर कितना तुम्हारा ईमान है। तीसरी वजह जो है ईमान की मुसीबतों की, वो हमारे लिए वाज़ेह होना चाहिए कि ये जो ज़रिया है ये हमारे ईमान में मजबूती का सबब बनता है। लिहाजा रिवायतों के एतबार से देखा जाए तो हदीस में है कि मोमिन का सरदर्द होना भी, मोमिन को सरदर्द होना भी खुदावंद आलम या तो उसके गुनाहों को माफ़ करता है या उसके ईमान में इजाफ़े की अलामत है। तो कोई भी मुसीबत अगर मोमिन पर आती है तो इन तीन चीज़ों से खाली नहीं है, या तो उसके गुनाहों का कफ़ारा है, या तो खुदावंद आलम आज़मा रहा है, या तीसरे ये कि उसके ईमान को खुदावंद आलम बढ़ा रहा है। ये तीन चीज़ें हैं। अब आइए इस दुआ की तरफ, जो दुआ हम लोग
चौथे इमाम में 7वीं दुआ में जो सहीफ़ कामिला की है, उसमें इमाम जो शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मन तुहल्लु बिही क़दुल मकारे, ऐ वो ज़ात, ऐ वो खुदा कि जिसके पास इन तमाम मुश्किलात का, इन तमाम लग़ज़िशों का, इन तमाम पेचीदगियों का हल है। पहला, आज जो दूसरे कलिमे पर हम लोग बात करेंगे वो या मन युफ़्सउ बिही हद्दुश शदाइद, ऐ वो खुदा कि जो इन तमाम मुश्किल हालात में, इन तमाम मुश्किल हालात को हल करने के के साथ साथ उन मुश्किलात को मुझसे दूर भी करता है। एक मरतबा सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद। लिहाजा ये वाज़ेह होना चाहिए कि या मन युफ़्सउ बिही हद्दुश शदाइद, ऐ वो खुदा कि जो इन मुश्किलात को हल करने के साथ साथ ऐसे मुश्किलात में सिर्फ़ वही ज़ात है जिसकी तरफ रुख किया जा सकता है। अगर मुश्किलों का हमें रीज़न वाज़ेह हो जाए हमारे लिए, जिसको कहा जाए कि अगर इंसान अपने दिल के आखिरी कोने में या दिमाग में ये बात बिठा ले कि इस दुनिया में आसानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उसके लिए परेशानियां आना, उसके लिए मुश्किलात आना, या वो घबरा जाना मुश्किलों से, या मुश्किलों में गलत फ़ैसले लेना, ये कमज़ोरी की दलील है, क्योंकि वो मुश्किलों के लिए तैयार नहीं था। वो ये समझ रहा था कि मेरे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, जबकि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें मुश्किलात नहीं है। हर काम में मुश्किल है, कोई काम आसान नहीं है। आप जितने कामों को आप देख लें अपनी ज़िंदगी में, कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें मुश्किलात ना हो। लेकिन उन मुश्किलात को कैसे हल किया जाए, आम तौर पर जिसको कल के मजलिस में मैंने कहा था कि सबसे आसान सब्र क्या है, मुश्किल पर सब्र करना, मुश्किल पर सब्र करना। अब अगर कोई मेरे ऊपर मुश्किल आ गई है तो ये मजबूरी में मैं सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह उसकी जज़ा तो देगा, लेकिन मैं उसका हल तो नहीं निकाल सकता, मैं उसका कोई राह हल तो नहीं तलाश कर सकता। एक तो मुश्किल आ गई है, अब क्या है, बोले अब सिवाय अब बर्दाश्त के और सब्र के किया जा सकता है। कमाल तो उस वक्त होता कि जब मैं सारा इख्तियार रखते हुए मैं उन मुश्किलों को बर्दाश्त करूं। अहले बैत का कमाल क्या है, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल ये है कि सारी चीज़ों पर इख्तियार था, बिल्कुल इख्तियार था। क्या इख्तियार नहीं था कि वो ज़मीन को इशारा करते और ज़मीन से फव्वारा निकलता और पानी का चश्मा निकलता और करबला में सब पानी पीते, बिल्कुल इख्तियार था। कमाल ये है कि सब कुछ इख्तियार रखते हुए खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मुसीबत पर सब्र किया। तो हमारा सब्र करना अलग है, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र करना अलग है। क्या मौलाए कायनात को पता नहीं था कि मस्जिद में जाऊंगा तो अभी इब्ने मुलजिम की तलवार सर पर लगेगी, ज़रबत लगेगी? मालूम था, लेकिन फिर भी गए। क्यों? क्योंकि खुदा ये चाह रहा था कि मैं तुम्हें उस मुसीबत में देखना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम अपने ईमान में, अपने यकीन में कितने मजबूत हो, तुम खुदा की राह में अपनी जान किस तरीक़े से क़ुरबान कर सकते हो। लिहाजा ये बात हमारे लिए वाज़ेह होना चाहिए। शायद कल की हदीस में अगर ये बात वाज़ेह ना हो कि हम एक मुसीबत पर सब्र कर रहे हैं, उसका नतीजा हमें पता नहीं है, लेकिन अहले बैत अगर सब्र कर रहे हैं तो उन्हें उनका नतीजा पता है। जो मैंने कल हदीस सामने पे मजलिस में अर्ज़ किया था कि इमाम ने फरमाया कि हम अहले बैत बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले हैं, लेकिन हमारे चाहने वाले हमसे ज़्यादा साबिर हैं। क्यों? क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि इस मुसीबत का नतीजा क्या होगा, इस मुसीबत का एंड क्या होगा, इसका नतीजे क्या होंगे, लेकिन हमारे चाहने वालों को नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन फिर भी वो सब्र कर रहे हैं। लिहाजा वो हमसे ज़्यादा सब्र करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर एक जगह इस मकाम पर अहले बैत ने अपने चाहने वालों की तारीफ़ बयान की है। ऐसा नहीं है कि हमारा कमाल अहले बैत से ज़्यादा हो गया, हम बढ़तर हो गए, नहीं, फ़र्क है। यह हदीस भी काफ़ी तवील और तफसीली गुफ्तगू रखती है। तो कहने का मतलब अजीज़ो यही है कि इमाम जो इस दुआ का सिलसिला शुरू करते हैं, पहले 7 जुमलों में इमाम अपनी मुश्किलात को बयान कर रहे हैं और ख़ुदा को अलग अलग तरीक़ों से बुला रहे हैं। या मन तुहल्लु बिही क़दुल मकारे, ऐ वो ज़ात जो गुंजलक हालात में,
परेशान हालात में, ऐसे हालात में कि जब कोई रास्ता इंसान को नहीं दिखता, कोई रास्ता इंसान को नहीं दिखता। अब मैं आकर फंस गया, अब मैं क्या करूं। जनाबे मूसा के साथ, उनकी कौम के साथ यही हुआ। अब उनके पीछे जो हैं वो यही समझ रहे हैं कि अब कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उस समंदर में, उस दरिया में रास्ता बनाया। आज वो अफराद के जो अपने दीन पर साबित कदम हैं, या वो कौमें के जो अपने मकसद पर साबित कदम हैं, खुदा को मतलब ये है कि तुम अपने मकसद में कितने साबित कदम रहते हो, तुम अपने मकसद में अपने जो तुम्हारा कमाल है, जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा टारगेट है, उस टारगेट में पहुंचने में तुम कितने मजबूती से और महकम से रहते हो। और जो इंसान रहता है यकीनन उसके साथ मुश्किलात आती हैं। लिहाजा हमेशा, खुसूसन तकरीबन चंद सालों से यही लग रहा है कि अब ईरान समझौता कर लेगा, अब ईरान जो है घुटने टेक लेगा, अब ईरान अपनी थोड़ा बहुत लचक दिखाएगा। लेकिन नहीं, कौम और जो मिल्लत और जो कौम इमाम हुसैन के उस बताए हुए रास्ते पर चल रही है कि हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन जालिम के सामने हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई की मार बहुत है, दूसरे परेशानियां बहुत हैं, इनके हालात बहुत सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मकसद पर टिके हुए हैं और बार बार यही कहते जा रहे हैं कि खुदा हमें आज़मा रहा है, खुदा हमारी आजमाइश ले रहा है कि हम अपने ईमान में कितने मजबूत हैं। लिहाजा अजीज़ों, ये कौम हमारे सामने मौजूद है। हम बार बार ईरान का तस्करा करते हैं, कुछ लोग एतराज़ करते हैं, नहीं, हमें उससे मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपने इनकलाब में किसकी उन लोगों ने आइडियालॉजी ली है, किसको जो उन्होंने अपना रहबर माना है। सिवाय इमाम हुसैन के कोई नहीं है। अगर इमाम हुसैन का जज्बा और इमाम हुसैन का सिखाया हुआ दर्स अगर सामने ना होता कि तुम अपनी जान भी दे दो, लेकिन जालिम के सामने तुम्हें झुकना नहीं है। लिहाजा मुश्किलात यकीनन आती हैं, आखिरी दम तक मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन उन मुश्किलात में कैसे अपने आप को साबित कदम रखना है। अभी हमारे दरमियान शायद वैसी मुश्किलात नहीं है दीन को लेकर अजीज़ों, इस्लाम को लेकर, दीन को लेकर अभी हमारे साथ उतनी मुश्किलात नहीं है। कल के दिन अगर हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता अगर हमारे लिए एक एक चीज़ रुकावट बनती चली जाए, जैसे मुतवक्किल के दौर में होता था, जैसे सद्दाम के दौर में होता था कि अगर तुम इमाम हुसैन के लिए ज़ियारत करने जा रहे हो तो जब तक अगर 10 लोगों का काफ़िला है तो 10 में से एक को क़ुरबान करना है, तब आगे जाना है। क्या उस मियार पर हम लोग तैयार हैं? एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को लेकर अगर ज़ियारत करने जा रही है तो इस शर्त के साथ उसको छोड़ा जा रहा है कि अपने दूध पीते बच्चे को तुम्हारी आँखों के सामने कत्ल करेंगे, तब तुम्हें ज़ियारत पर जाने देंगे। ये किस्से कहानियाँ नहीं अजीज़ों, ये वाक़यात हुए हैं। क्या वो जज्बा अभी हमारे अंदर है? अभी जैसे हालात होते जा रहे हैं, आप हैदराबाद में भी हालात देखें, वो हालात यकीन जानिए आखिरी ज़माने का मतलब यही है कि हमारा ईमान टटोला जाएगा, हमारा दीन, हम अपने दीन पर कितने मजबूत हैं देखा जाएगा। कल के दिन अगर एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हम कितना तैयार हैं, कितना प्रिपेयर्ड हैं हम चीज़ों के लिए कि कल के दिन कोई भी मुसीबत या कोई भी ऐसा कानून बना दिया जाए। आज अगर हम थोड़ी सी मुश्किलात अगर बढ़ रही हैं तो अरे हम ये कर लें, हम वो कर लें, अपने डॉक्यूमेंट सही कर लें। क्या घबराहट हमारे अंदर किन बातों को लेकर है? कल के दिन एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जिसके नाम में भी अली रहेगा, हम उसको फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं देंगे, सब्सिडीज़ नहीं देंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अजीज़ों, जिसके नाम में भी हुसैन है, ये होगा, ऐसा नहीं एक मिसाल है, ऐसा कुछ और होगा। तब हम क्या करेंगे? क्या हम उस माहौल के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों को उस माहौल के लिए तैयार कर रहे हैं? हज्जाज इब्न यूसुफ का दौर सबसे जालिम दौर गुजरा है तारीख़ तशय्यो का। हज्जाज इब्न यूसुफ, मुतवक्किल, ये ऐसे
जालिम गुज़रे हैं कौम तशय्यो के लिए कि जहाँ पर मौला का नाम लेने पर या कत्ल कर दिया जाता था या कैद खाने में डाल दिया जाता था, नाम लेने पर। आप इसीलिए देखें, अगर हमारे आबा अजदाद के पुराने नामों में जाएं तो हमारे आबा अजदाद के नामों में बहुत कम हुसैन मिलेगा, बहुत कम अली मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ, मोइनुद्दीन चिश्ती, अगर मान भी लिया जाए कि ये शिया थे क्योंकि सादात हैं, क्यों अपने नामों में हुसैन और अली नहीं लाते थे? वजह ये थी कि अपने आप को तक़य्ये में रख कर फ़िलहाल अभी हमारी मजबूरी ये है कि हम क्या करें कि अपने आप को बचाते हुए माहौल के एतबार से हम एक दीन को लेकर चलें। लेकिन आखिरी ज़माने का दौर तक़य्ये का दौर नहीं है अज़ीज़ों, तक़य्ये का दौर नहीं है। आखिरी ज़माना खंगालने का दौर है, छांटे जाएंगे। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, मुश्किलात ऐसी पड़ेंगी, मुश्किलात ऐसी। कल मैंने मिसाल दिया, एक चुल्लू पानी के ज़रिए से इम्तिहान था लश्कर तालूत का, जनाब तालूत की कौम का एक चुल्लू भर पानी से इम्तिहान था कि अगर पीना है तो एक चुल्लू भर पानी पियो, उससे ज़्यादा मत पियो। कितने लोग कामयाब हुए उस छोटे से इम्तिहान में? 313। और ये 313 का आंकड़ा सिर्फ जंग बदर का नहीं है, पुराने दौर से है। क्यों? क्योंकि ये इम्तिहानात हमारे दौर में भी होंगे, आज नहीं तो कल ऐसे वाक़यात हमारे सामने पेश आएंगे। हम दीन को लेकर कितना, मैं कल एक क्लिप देख रहा था, हैदराबाद की क्लिप थी, जाने जाती हैं तो चली जाए, हमारे बच्चों को कत्ल करते हो तो कर दो, लेकिन कुछ भी हो जाए हम पैगंबर की ज़ात पर उंगली और हर्फ आने नहीं देंगे। ये जज्बा एक जवान का जज्बा है, चाहे किसी भी मज़हब का हो। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो ये कह रहा है कि तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन पैगंबर की गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं है, पैगंबर की शान में हमें गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है, चाहे हमारे बच्चों को हमारी आँखों के सामने कत्ल कर दो। ये जज्बा कोई मामूली जज्बा नहीं है अजीज़ों। क्या ऐसे हालात के लिए हम तैयार हैं? हम तशद्दुद वाली कौम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई ऐसे नहीं है कि हम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हुए हों, आज तक हमारी तारीख़ में ऐसा नहीं है। लेकिन हम बड़े से बड़े इम्तिहानात देते आए हैं, तो ऐसे माहौल के लिए हम ख़ुद को सबसे पहले प्रिपेयर करें और उसके बाद अपने आने वाली नस्ल को तैयार करें। जो जज्बा करबला का है कि जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे से कह रही है कि कल सबसे पहले तुम्हें शहीद होना है, कल पहले तुम्हें सबसे पहले शहीद होना है। ये जज्बा माँओं ने बच्चों को सिखाया है। और अगर हमारे घर की औरतें और घर की ख़वातीन में ये चीज़ें इंशाअल्लाह के बेदार, यकीनन करबला से हम लोगों ने सबक लिया और लेते आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं तकरीबन एक काफ़ी जब से आए हैं तब से मैं कह रहा हूँ कि ख़वातीन में अभी सबसे ज़्यादा हमें तबलीग की और दर्स की ज़रूरत है। मौलाना हाजी आगा के दौर में बाकायदा जुमेरात को या क्लास होती थी या दर्स होता था, उल्टी सीधे बातें करके वो भी बंद करा दिया गया था, अजीब अजीब बातें करके कि तुम हमारे को महरम और नामहरम की बात सिखा रहे तो तुम क्यों क्लास लेते हो। तो ये क्या है अजीज़ों, एक बात आती है कौम में और कौम को जो है एक बेहतरीन तबलीग से और हिदायत से दूर कर दिया जाता है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? कितने सालों से हमारी ख़वातीन में दर्स और तबलीग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिनीन हर चीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे कौम के ख़वातीन में बहुत ज़रूरी है। वो इंशाअल्लाह उसको कैसे तरीक़े से हल किया जाएगा, वो ख़ुद ख़वातीन के दरमियान ये बात पहुंचना ज़रूरी है। और मैं सदर साहब से भी ये गुजारिश करूँगा, सेक्रेटरी साहब से भी, अमजद भाई से, कि एक मीटिंग बाकायदा मोमिनीन और मोमिनात की मस्जिद में हो और कैसे इस मसले को हल किया जाए, कैसे इस चीज़ को दूर किया जाए। मेरा इस साल बिल्कुल इरादा था एक ज़ाकिरा का इंतज़ाम करना और पहली मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक, लेकिन मसला वहीं पर आकर रुका कि ज़ाकिरा किसके पास रुकेंगी, किसके पास इनका क़याम रहेगा।
ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। चाहे वो ज़ाकिरा का हदिये की बात अलग बात थी, उसको कहीं से भी हम मैनेज करते, वो अलग बात है। जी जी सही। यानी ये जज्बा हम ख़वातीन, यानी ये चीज़ उन तक इंशाल्लाह पहुंचाने की ज़रूरत है। बहरहाल अज़ीज़ों, मैं अपने मौजू से ना हटते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि इमाम जो दुआ को इरशाद फरमा रहे हैं, जो सहीफ़े कामिला की 7 नंबर की दुआ है, आप लोग वक्त निकाल कर इस दुआ को खाली तर्जुमा पढ़ें। देखें किस अंदाज से इमाम दुआ मांग रहे हैं। शुरू का अंदाज़ इमाम का यही है, ऐ वो खुदा के जो मेरी पेचीदगियाँ ऐसे हालात में, हमारी ज़िंदगी में अगर आप देख लें कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आता है जहाँ इंसान देखता है कि अब मेरे लिए सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं, चाहे वो माली एतबार से हो, चाहे वो जहनी टेंशन के हवाले से हो, चाहे घरेलू अख्तलाफात के हवाले से हो। कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आता है। वो क्यों आता है? वो खुदा लाता है वो मौका, वो खुदा मौका देता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेफिक्रे मत हो जाओ। अब एक इंसान को अगर 5, 6, 7 लाख मिल गए, इंसान की फितरत है, वइज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, ये इंसान की फितरत है। जब उसके पास परेशानियाँ आती हैं तो गिड़गिड़ाता है सुबह शाम। दाना लिजंबिही क़ाइदन व क़ाइमा, सूरह यूनुस की आयत है। उठे बैठे खुदा को याद कर रहा है, अल्लाह ये मेरी मुश्किल हल कर दे, अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर दे। वइज़ा मस्सहु शर्रु, जैसे ही हम उसकी मुश्किल को दूर करते हैं, खुदा फरमाता है पलट कर भी नहीं देखता मुझे। जैसी उसकी मुश्किल हल हो जाती है, उठे बैठे। अब एजुकेशन और स्टूडेंट का मामला है तो सुबह शाम अल्लाह को याद किया जा रहा है, अल्लाह 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ लूँगा, ये रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, ये अच्छा आ जाए, थोड़ा और बिजनेसमैन और ताजिर लोगों का ये डील मेरी अगर हो जाए, ये मेरे को अगर ये मिल जाए, वो मिल जाए। या तो हर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन जैसे ही उसका मसला हल हो जाता है, क्या होता है? पलट कर भी खुदा को नहीं देखता। लिहाजा जनाब मूसा कोह तूर से नीचे उतरे, खुदा से मुनाजात करके देखा एक गरीब फ़कीर शख्स बैठा है भीख मांगते हुए अजीब हालात में। इमाम जनाब मूसा गए, उसकी हालत को देखकर बहुत ताज्जुब हुआ, रहम आया उनके दिल में, हमदर्दी आई। खुदा से दुआ किया, खुदाया इसको जो भी परेशानियाँ इसकी हल कर दे और इसकी माली मुश्किलात जो है वो हल कर दे। चंद दिनों के बाद जनाब मूसा बाज़ार से गुज़र रहे थे, एक महल्ले से गुज़र रहे थे, देखा लोग मिलकर उसे, लोग जो है वो लोगों का मजमा है और लोग मिलकर किसी को पीट रहे हैं। जनाब मूसा गए, लोगों को हटाया, क्या है? बोला हटाओ, कौन है? तो देखा वही शख्स था जो गरीब और फ़कीर और भीख मांग रहा था। लोगों से पूछा क्यों मांग रहे हो? कहा नहीं, ये जो है शराब पीकर फ़लाँ गुनाह कर लिया है और फ़लाँ खातून के साथ इसने बदतमीज़ी की है, हम सब इसको मार रहे हैं। उसी वक्त वही आई खुदा की जानिब से मूसा के ऊपर। कहा खुदाया ये क्या हो गया? मैं तो कहा मूसा, हम जानते हैं कि हम किस लोगों को हम माली इमदाद रखें। तुम्हारी दुआ की बिना पर हमने उसे माल अता किया, कहीं से उसके लिए ज़रिया बना दिया, माल के और दौलत के उसमें होश में आकर शराब की आदत डाल ली। शराब की आदत पीते पीते माहौल ये हो गया कि लोगों की खातून के साथ बदतमीज़ी की और ये माहौल हो गया। तो जनाब मूसा ने कहा खुदाया माफ़ कर दे, तू बेहतर जानता है कि किसे क्या देना है और किस माहौल में और किस हालत में देना है। तो वाक़ई इस तरीक़े के बहुत से हैं। तो जो हमारे साथ मुश्किलात आती हैं वो यकीनन खुदा की तरफ से हमारे लिए। और मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि अगर पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने, ये चाहने वाले ने या मदीना के एक शख्स ने पैगम्बर को दावत दी, पैगम्बर को दावत दी। पैगम्बर अकरम गए, उसके घर में सारे मदीने के अफराद मौजूद थे, सब ने पैगम्बर को जगह दी। पैगम्बर दस्तरखान पर बैठे थे, किसी उसके आंगन में मालदार शख्स था, मुर्गियाँ थी। तो मुर्गी शायद दीवार पर या छत पर पता नहीं अंडा दी, तो वो अंडा जो है फिसलते हुए नीचे आने लगा। तो एक शख्स उठा ताकि वो अंडा फुटे ना और बचा सके उसको। तो वो शख्स कहने लगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए, मेरा आज तक कुछ नुकसान
नहीं हुआ है। पैगंबर अकरम जो अभी निवाला भी शुरू नहीं किए थे, उठ गए दस्तरखान से, कहा मैं नहीं खाऊंगा। कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जिसके ऊपर मुसीबत नाजिल ना हो। लिहाजा हदीस में है कि मोमिन की अलामतों में ये है कि 40 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत नाजिल होती ही है। और हम क्या मांगते हैं? खुदाया कोई मुसीबत हमारे ऊपर। दुआ मांगना सही है, इमाम ने कहा है दुआ मांगो, पता नहीं कितनी सारी बड़ी दुआएं जो है तुम्हारे ऊपर से टलती चली जाएं। लिहाजा एक अजीब वाक़या है कि एक शख्स ईरान में जगह जगह पर सदक़े के डब्बे हैं, इंशाल्लाह कि आप लोगों का जाना हो, ये हर गली में आपको सदक़े के डब्बे मिलते हैं, वो सारा सिस्टम है उनका। तो एक शख्स जो है अपने पास से सदका निकाला और निकाल कर डब्बे में डाला और आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो कुछ ठोकर लगी उसको या कुछ एक्सीडेंट ऐसा टाइप हुआ कि वो गिर गया, हल्की सी उसको खरोच लगी। अब सारा, ये हमारी फितरत भी है, अब भी सदका निकाला, अब भी ये हो गया, फिर सदका निकालने का फ़ायदा क्या? और ये औंठ लेते हैं, कोस लेते हैं, औंठते हुए खून जला लेते हुए गया। शायद नमाज के बाद मौलाना के पास गया, कहा कि आप ही लोग कहते हैं कि सदका 70 बलाओं को टालता है, मैं सदका निकाला नहीं कि छोटी सी ये देखिए खरोच आ गई। तो उन्होंने कहा कि सदक़े ने तुम्हारी बड़ी बला को दूर किया, क्या पता तुम्हारा हाथ टूटने वाला था, अल्लाह ने हल्की सी खरोच दे दी, तुम्हारा हाथ टूट जाता, मुंह फूट जाता, वो सदक़े ने तुम्हें बड़ी बला से बचा लिया। तो अजीज़ों, मुश्किलात, ये जो दुआ है सातवें इमाम की, चौथे इमाम की, सातवें सैफ़े कामिला की सातवीं दुआ, इसको आप वक्त निकाल